रस का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में हमें और क्या क्या फाइंड करना है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि एक ट्रस है जिसका स्पैन 8 मीटर है। ठीक है, और हाइट कितना है? 4 मीटर है। ठीक है, हाइट कितना है? 4 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमारा हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद ये कह रहा है कि यहां से एक मेंबर ये है, फिर एक मेंबर यहाँ पे है, फिर एक मेंबर यहाँ पे है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक दो दो किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, 2 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। कितने का? 1 किलो न्यूटन का। और यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है वो हमारा है 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि ये एंगल जो है वो हमारा 45 डिग्री है और ये भी एंगल हमारा कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है, अब इसे हम लोग क्या कर लें? ए बी सी डी ई और ये हमारा एफ हो गया। क्लियर। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वो फाइंड करेंगे पहले तो एक चीज हमने क्या बोला था कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारा 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है? 4 मीटर है। यानी हमने स्पैन कितना बोला था? 8 मीटर। और ये हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है? ये भी हमारा 4 मीटर है। क्लियर। ये सारी चीज दी हुई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करना है। रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन फाइंड होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आर ए। और यहाँ पे हमारा क्या फाइंड होगा? एच ए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम सबसे पहले जो क्राइटेरिया हमारा अप्लाई होगा वो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या है? एक एच ए है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये भी हमारा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा +1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो एच ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? -1। यानी, ठीक है, यानी हमने ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में मान रखा है, इस डायरेक्शन में न जा करके ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ से हमारा ये माइनस हट जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा हो गया पहली कंडीशन। फिर इसके बाद, ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारा क्या है? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। एक है आर ए, फिर दूसरा है -2 किलो न्यूटन है, फिर इसके बाद तीसरा यहाँ पे आर ई है। ठीक है, तीसरा है आर ई इक्वल टू 0। देन आर ए प्लस आर ई, आर ए प्लस आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फिर इसके बाद आप मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट निकालेंगे तो अब ये चीज हमें देखने को क्या मिलेगा? ठीक है, कि अब यहाँ पे देखें तो हमें इस हाइट की जरूरत पड़ेगी, इसकी। ठीक है, ये हाइट की जरूरत पड़ेगी। ये हाइट कितना है ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ये एंगल हमारा, ये लेंथ हमारा 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये लेंथ 4 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से हम अगर कोई लाइन ड्रॉप करें तो ये हमारा कहाँ पे आएगा? 2 मीटर पे। क्लियर, क्योंकि ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45 है, यानी इसके दो साइड्स क्या है? इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये हाइट फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अगर 4 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं पहले। तो कॉस कॉस 45
इक्वल्स टू ए बी अपॉन 4, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 4 इंटू cos 45 की वैल्यू अंडर रूट 2, तो यानी हमारा ये कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, यानी ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। अब इसके बाद अगर ये वैल्यू 2 अंडर रूट 2 आ गया, तो अब cos 45 की फिर वैल्यू निकाल लीजिए, cos 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि एफ है ना, ये मान लीजिए जी है, तो ए जी अपॉन 2 अंडर रूट 2, तो ए जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए जी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 मीटर। तो ए जी इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 मीटर तो पहले ही फाइंड हो गया था यार, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो ये भी हमारा डिस्टेंस कितना आएगा, 2 मीटर ही आएगा, ध्यान से देख लेना। यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, साइन 45, साइन 45, साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीजी बीजी अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो बीजी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीजी इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2। बीजी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, यानी यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 2 मीटर ही आएगा। क्लियर, ठीक है, चलिए चलते हैं। अब क्या करते हैं, ज्वाइंट क्या करते हैं, मोमेंट फाइंड करते हैं, समेशन आपका मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। देन मोमेंट फाइंड करेंगे, ए के अबाउट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से लेंगे, तो माइनस आर ई इंटू 8 आ जाएगा, प्लस प्लस कितना आ जाएगा, ये मोमेंट हमारा क्या जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस 1 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। फिर इसके बाद प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। देन आर ई इक्वल्स टू, ये आर ई हमारा इधर नेगेटिव था, उधर हम इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो 2 2 जा 4 और 2 कितना हो गया, 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू आर ई की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर ई इक्वल्स टू 0.75। ठीक है, ये हमारा आर ई की वैल्यू आ गया। अब आर ई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो हमारा आर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर ए की वैल्यू आ जाएगा 1.25। क्लियर, अब इतनी वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ज्वाइंट कंसीडर करेंगे, ज्वाइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइंट ए को कंसीडर करते हैं, ज्वाइंट ए को कंसीडर करते हैं, तो ज्वाइंट ए को कंसीडर करेंगे तो इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये बना, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये हमारा फोर्स दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, ये फोर्स हमारा एफ ए बी रहेगा, एफ ए बी। ठीक है, और ये हमारा फोर्स रहेगा एफ ए एफ, एफ ए एफ रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ ए बी कॉस 45, और ये हो जाएगा एफ ए बी साइन 45। ठीक है, इतना हो जाएगा, और ये हमारा ये रहेगा, आर ए की वैल्यू कितना था, आर ए की वैल्यू 1.25 था, 1.25 था, और इसकी वैल्यू कितना था, 1 किलो न्यूटन था। ठीक है, तो इसमें हम लोग अप्लाई कर लेते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक इधर जा रहा है, बाकी दो इधर जा रहा है, तो कर लेते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू एफ ए एफ
एफ ए एफ प्लस एफ ए बी कॉस 45, ठीक है, ये हो गया। तो इसे अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, फिर समेशन आप वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो वर्टिकल फोर्स कितना है, एक है एफ ए बी साइन 45 और एक है 1.25, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एफ ए बी साइन 45 इक्वल्स प्लस 1.25 इक्वल्स टू 0। देन क्या करते हैं, साइन 45 को और इसको उधर ट्रांसफर करते हैं। तो एफ ए बी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1.25 अपॉन साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 यानी √2 ऊपर चला जाएगा। तो एफ ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1.77। कितना आ जाएगा, 1.77, ठीक है। एफ ए बी की वैल्यू इतना आ गया। तो एफ ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ए एफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, चलिए एफ ए बी की वैल्यू इसमें पुटअप करें तो 1 इक्वल्स टू एफ ए एफ प्लस एफ ए बी कॉस 45, ठीक है। तो एफ ए एफ इक्वल्स टू इसको यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ए बी की वैल्यू। एफ ए बी की वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव में आया। कितना आया है, ये हमारा नेगेटिव में आया, ठीक है। एफ ए बी की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1.77 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से एफ ए एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ ए एफ की वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगा 2.25। कितना आ जाएगा, 2.25, ठीक है। ये आ जाएगा कितना किलोमीटर, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। हम ज्वाइंट बी को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ज्वाइंट बी, ठीक है। ज्वाइंट बी हमारा ये है, ज्वाइंट बी को कंसीडर करते हैं। तो इसका जब फिगर बनाएंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी एक लाइन हमारा इस तरीके से जाएगा, एक लाइन हमारा इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और एक फोर्स हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा, ये हो गया। ये कितने का होगा, 2 किलोन्यूटन का। इसमें हमारा फोर्स कितना आएगा, इसमें हमारा फोर्स आएगा एफ बी सी, और इसमें हमारा फोर्स कितना आएगा, ये आ जाएगा एफ बी एफ, और इसमें हमारा फोर्स कितना आएगा, एफ ए बी, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो ये भी हमारा 45 का बनेगा, ये भी हमारा 45 का बनेगा, और ये भी हमारा 45 का बनेगा, क्लियर। तो अगर हम कुल मिला के सीधा सा इसको हम 45 पे कर लें, बाकी हमारा सब सही रहेगा, ठीक है। तो जब इसको हम करेंगे तो एक फोर्स हमारा ये बन जाएगा, ये, और एक फोर्स हमारा ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 45, और ये बन जाएगा 2 कॉस 45, ठीक है। अब समेशन आप हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए समेशन आप हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3। तो ये दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कर लेते हैं, एफ बी सी इक्वल्स टू एफ ए बी प्लस 2 कॉस 45। तो यहाँ से एफ बी सी हमारा फाइंड हो जाएगा। एफ बी सी इक्वल टू एफ ए बी की वैल्यू कितना है, -1.77 प्लस 2 इंटू 1/√2। तो यहाँ से इसमें हम डिवाइड करेंगे, -1.77
प्लस कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, एफबीसी, एफबीसी की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफबीसी की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.35 किलोमीटर। कितना आ जाएगा एफबीसी की वैल्यू, इतना आ जाएगा एफबीसी की वैल्यू 0.35 किलोमीटर। अब इसके बाद एक फोर्स ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, एफ डी एफ समेशन अपॉन वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 एफ डी एफ प्लस 2 साइन 45 इक्वल टू 0। देन एफ डी एफ इक्वल टू माइनस 2 साइन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ डी एफ वैल्यू कितना आ जाएगा 1.414। क्या आ जाएगा एफ डी एफ की वैल्यू, ये हमारा वैल्यू जो होगा नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये वैल्यू हमारा नेगेटिव आएगा और ये भी वैल्यू हमारा क्या आएगा नेगेटिव 2 साइन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.414 आएगा, ठीक है, ये आ गया क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या क्या निकाल लिया ये देख लेते हैं। एक हमने निकाल लिया एफ डी एफ इक्वल टू कितना निकाला -1.41 क्लियर। और एफ बी सी इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया -0.35, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब ज्वाइंट डी को कंसीडर करते हैं, कितना, किसको, ज्वाइंट डी को, ज्वाइंट डी को कंसीडर करेंगे, ज्वाइंट डी का फिगर बनाएंगे। तो ज्वाइंट डी का फिगर हम सिंपल तरीके से बना देते हैं। ये हो गया ये फोर्स और एक फोर्स हमारा ये आ रहा है, ठीक है, ये हो गया और एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में 1 किलोन्यूटन का ये जा रहा है, क्लियर 1 किलोन्यूटन का ये जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो फोर्स जा रहा है ये हमारा कितना है 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो हमारा होगा वो कितना होगा 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एफ सी डी और ये हमारा कितना है एफ डी और ये हमारा कितना है एफ डी एफ, ठीक है, एफ डी एफ। अब इसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 cos 45 और ये हो जाएगा 1 sin 45। चलिए समेशन अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। देन हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है एफ सी डी और एक है एफ डी और ये दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको कर लेते हैं एफ सी डी इक्वल्स टू एफ डी प्लस 1 cos 45। तो एफ सी डी हमें नहीं मालूम है, एफ डी हमको मालूम है। एफ डी कितना है, एफ डी कितना है माइनस 1.06 प्लस 1 cos 45 यानी 1/√2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर फाइंड किया जाए तो एफ सी डी की वैल्यू कितना आ जाएगा एफ सी डी की वैल्यू तो हमने फाइंड नहीं किया है, तो एफ सी डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ सी डी की वैल्यू आ जाएगा 0.35। कितना आ जाएगा 0.35, 0.35 क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, 0.35 क्या आ जाएगा नेगेटिव, 0.35 हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब एफ सी डी की वैल्यू इतना आ गया, तो अब क्या करें एफ सी डी की वैल्यू इतना आ गया। अब इसके बाद समेशन आपका वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो समेशन आपको वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या वर्टिकल फोर्स है, एक ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी एफ डी एफ इक्वल टू सीधा सीधा एफ डी एफ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा साइन 45। कितना आ जाएगा साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है, एफ डी एफ
तो एफ डी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डी एफ इक्वल टू आ जाएगा 0.71, ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ डी एफ इक्वल टू 0.71। ठीक है, फिर इसके बाद और एक एफ सी डी इक्वल टू माइनस 0.35। अब इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन से मेंबर में रह गया, यानी हमने ईडी फाइंड कर लिया, इसमें ईएफ फाइंड कर लिया, इसमें एएफ फाइंड कर लिया, इसमें बीएफ फाइंड कर लिया, इसमें बीसी फाइंड कर लिया, इसमें एबी फाइंड कर लिया, इसमें डीएफ फाइंड कर लिया, इसमें एबी फाइंड कर लिया, इसमें फिर डीएफ फाइंड कर लिया, इसमें और सीडी फाइंड कर लिया, इसमें। ठीक है, बचा सिर्फ और सिर्फ ये मेंबर। तो ज्वाइंट एफ कंसीडर करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, या ज्वाइंट सी कंसीडर कर ले वहां से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ज्वाइंट चाहे सी को कंसीडर करे चाहे एफ को, सी एफ मेंबर में हमारा जो फोर्स आएगा सी एफ, यानी एफ सी एफ इक्वल टू हमारा जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा एफ सी एफ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0.5 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा 0.5 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा, ज्वाइंट चाहे सी को करिएगा चाहे एफ को करिएगा। यहाँ से हमारा आप सी एफ की वैल्यू 0.5 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा सोल्यूशन हो गया है, क्योंकि cos 45 की बातें हैं। तो अगर यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से हम करेंगे और यहाँ से हम करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर देखें तो एफ बी सी की वैल्यू कितना है, इतना है, और एफ सी डी की भी वैल्यू क्या है, बराबर है। इन दोनों की तो वैल्यू बराबर है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और फिर इसके बाद ये भी वैल्यू जो आएगा इक्वल ही आएगा, तो बाकी ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी क्या, हाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद दोनों डाउनवर्ड जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड आएगा, तो देख लेना जो भी होगा। ठीक है।